हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट प्रोग्रामिंग। आज की जावास्क्रिप्ट सीरीज के अंदर हम लेक्चर 4 के बारे में पढ़ने वाले हैं और लेक्चर 4 के अंदर हम बात करते हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं और कितने तरीके के डेटा टाइप्स जावास्क्रिप्ट के अंदर अवेलेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा क्या होता है। तो डेटा कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, जैसे कि स्टूडेंट का नेम वो एक डेटा है, या स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का कोर्स, स्टूडेंट की एज, वो सब क्या होती है डेटा है। उस डेटा को किस तरीके से डिफाइन करना है वो डेटा टाइप बताएगा मैं, कि जो डेटा हम यूज कर रहे हैं वो किस टाइप का डेटा है, वो डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर बेसिकली दो टाइप के डेटा टाइप होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, जैसे कि नल, नंबर, स्ट्रिंग, सिंबल, बिगिंट, बुलियन और अनडिफाइंड। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, जावास्क्रिप्ट लेक्चर 4। इस फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन विद कोड कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये हमारा फोल्डर VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, दो फाइल क्रिएट करनी है। एक HTML की index.html, यहाँ पे सबसे पहले हम HTML का बॉयलर प्लेट कोड ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट जो हमारा टाइटल है इसको चेंज करके लिखते हैं JS लेक्चर 4। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, script.js। यहाँ पे उस जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे डेटा टाइप पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर मैं लिखता हूँ लेट a इज इक्वल टू नल, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा console.log a। तो इससे क्या होगा, a की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइल पे index.html वाली फाइल पे राइट क्लिक करना है और कॉपी पाथ पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे उस पाथ को पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी HTML की फाइल रन हो चुकी है। अब राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कंसोल पे क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे ना नल प्रिंट हो रहा है, जो हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेट a इज इक्वल टू नल। तो अगर मैं यहाँ पे टाइप पता करता हूँ, यहाँ पे लिखता है टाइप ऑफ a, तो इससे क्या होगा, नल का टाइप पता चल जाएगा, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर नल वैल्यू का जो टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 10, तो ये एक नंबर डेटा टाइप है, तो इसका टाइप नंबर आ जाएगा। अगर मैं कोई नाम लिखता हूँ डबल कोट्स के अंदर, तो ये होती है स्ट्रिंग, तो इसका टाइप हमारा स्ट्रिंग आ जाएगा। डबल कोट के अंदर अगर कुछ भी नंबर है तो वो भी स्ट्रिंग ही मानी जाती है, क्योंकि डबल कोट के अंदर हम जो कुछ भी लिखते हैं वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एज अ स्ट्रिंग ट्रीट किया जाता है। इसी तरीके से एक वैल्यू होती है ट्रू फॉल्स। ट्रू लिख दिया तो बूलियन वैल्यू होती है। इसी तरीके से अगर मैंने फॉल्स लिख दिया तो ये भी बूलियन वैल्यू होती है। एक डेटा टाइप होता है बिगिंट। बिगिंट के अंदर हम बहुत बड़ा नंबर ले सकते हैं इस तरीके से। तो देखो यहाँ पे टाइप क्या आ रहा है, बिगिंट। बिगिंट के नंबर के अंदर ना एन भी आता है लास्ट में, देखो यहाँ पे ना एन भी शो कर रहा है, तो ये बिगिंट नंबर की पहचान है। उसके बाद क्या होता है, सिंबल। सिंबल यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा, बिगिंट को हटाओ, यहाँ पे लिखता है सिंबल, और इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो ये सिंबल होता है। उसके बाद आता है हमारा अनडिफाइन। हमने क्या करा, लेट a इज इक्वल टू अनडिफाइन लिख दिया, तो ये आ जाएगा अनडिफाइन। ये देखो यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो रही है अनडिफाइन, और उसका टाइप हमारा क्या आ रहा है, अनडिफाइन। अनडिफाइन को लिखना ऑप्शनल है, अगर मैं a को खाली भी छोड़ दूं ना तो भी ये अनडिफाइन ही मानी जाती है वैल्यू। ये देखो, तो अनडिफाइन को लिखना ऑप्शनल होता है। तो ये थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। हम बात करते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर का काम होता है किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना, या किसी वैल्यू का टाइप पता करना कि जो हम वैल्यू यूज कर रहे हैं वो किस टाइप की है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ console.log टाइप ऑफ राजू। तो राजू एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती है, तो टाइप ऑफ क्या करेगा, इसका टाइप बता देगा स्ट्रिंग।
तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हो console.log टाइप ऑफ 10, तो ये एक नंबर होता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे लिखते हो टाइप ऑफ ट्रू, तो ये एक बूलियन होता है। तो ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का या किसी वैल्यू का टाइप पता करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इसके अंदर बेसिकली 5 तरीके के नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। एक ऑब्जेक्ट, सेकंड एरे, फंक्शन, डेट एंड सेट। तो इस सीरीज के अंदर हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को पढ़ने वाले हैं, बाकी जितने ये बचे हुए डेटा टाइप्स है वो हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो अलाउ करता है टू स्टोर मल्टीपल कलेक्शन ऑफ डेटा। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं की वैल्यू फॉर्म में। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, सबसे पहले कॉन्स्ट लिखना है या फिर लेट भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट का नाम, फिर इक्वल लगाना है और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर की डिफाइन करनी है और उसकी वैल्यू डिफाइन करनी है। फिर नेक्स्ट की लगानी है, उसकी वैल्यू। अब देखो जो स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो डबल कोट्स में लिखी जाएगी और जो नंबर होगा वो विदाउट डबल कोट्स हमें लिखनी है। इसी तरीके से जो कोट्स है, अब वो स्ट्रिंग होगा तो उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ console.log स्टूडेंट, तो इस स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है वो प्रिंट होकर आ जाएगा हमारे सामने। तो देखो ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ, यहाँ पे देखो एक्सपेंड हो जाएगा ये। तो डिटेल में दिखा रहा है कि एज की वैल्यू ये है और कोर्स की वैल्यू ये है और नेम की वैल्यू ये है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट हमारा प्रिंट हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ एज ही प्रिंट करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखते हैं स्टूडेंट डॉट उसकी की, जो वैल्यू हमें प्रिंट करनी है उसकी की का नाम दे दो। तो मैंने एज लिखी थी तो एज आ जाएगी, देखो यहाँ पे रिफ्रेश करती एज आ गई 20। अगर मुझे सिर्फ बीसीए प्रिंट कराना है तो हम यहाँ पे स्टूडेंट डॉट कोर्स लिखेंगे, तो यहाँ पे बीसीए भी आ जाएगा। अब हम डॉट भी लगा सकते हैं या फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट लगाओ या फिर डबल कोट लगाओ और उसके अंदर की का नाम लिख दो, तो ये आ जाएगी। देखो डबल कोट लगाने हैं या फिर सिंगल कोट लगाने हैं। तो ये थे हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्रिएट अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्ट्रिंग एंड ट्राई टू ऐड अ नंबर टू इट। क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे पहले तुम्हें एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखा मैंने लेट str इज इक्वल टू, जैसे मैंने लिया हेलो। अब उसके बाद उसने ये बोला कि इसके साथ कोई नंबर ऐड करने का ट्राई करना है कि ऐड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं प्लस करके कोई नंबर लिख दूं और मैं console.log str करूं तो हमें हेलो के साथ 10 भी ऐड होकर आ जाएगा। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर हम स्ट्रिंग के साथ नंबर को भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये काम पाइथन में नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि वहां पे ना वो टाइप देखता है कि जो हेलो है वो एक स्ट्रिंग टाइप का है और जो 10 है वो एक इंटीजर टाइप का है। तो वहां क्या होता है, वहां पे टाइप मिसमैच हो जाता है। तो टाइप अगर अलग अलग है तो वहां वैल्यू ज्वाइन ही नहीं कर सकते हम। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, स्ट्रिंग के साथ हम नंबर को इजीली ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब किसी स्ट्रिंग के साथ हम नंबर को ऐड करते हैं ना तो वो पूरी भी ना एक स्ट्रिंग ही बन जाती है। मतलब ये वैल्यू हमारी एक स्ट्रिंग ही है। अगर हम यहाँ पे टाइप पता करते हैं ना स्ट्रिंग का, टाइप ऑफ str, तो इसका हमें स्ट्रिंग ही देखने को मिलेगा। तो ये देखो, समझ आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे लिख दो आंसर 1, इस तरीके से कमेंट डाल दो। हम सेकंड आंसर की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूज टाइप ऑफ ऑपरेटर टू फाइंड द डेटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग इन द लास्ट क्वेश्चन। ये तो हम कर चुके कि भाई तुम्हें जैसे कि तुमने स्ट्रिंग बनाई है और तुम्हें इसी के अंदर टाइप पता करना है, तो वो हम पता कर सकते हैं इजीली। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आ चुका। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, क्रिएट कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, ट्राई टू ऐड अ न्यू की टू दिस ऑब्जेक्ट, ट्राई टू चेंज एनी की इन दिस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है।
तो ये आंसर 3 है और आंसर 1 एंड 2 हो चुके। यहाँ पे लिखा मैंने कौन स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने नेम डिफाइन कर दिया, उसके बाद मैंने एज डिफाइन कर दी। बस अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट को प्रिंट करवा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ गया। अब उसने ये बोला कि तुम्हें इसके अंदर कोई नई की ऐड करनी है। मान लो मुझे कोर्स ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट डॉट कोर्स इज इक्वल टू जो भी कोर्स है वो ऐड कर देंगे। अब अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट को प्रिंट करूं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक और की देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पे कोर्स भी आ रहा है, तो मतलब हम ऐड कर सकते हैं नई की। आगे उसने क्वेश्चन में बोला कि तुम्हें किसी भी की को चेंज करना है। अब जैसे यहाँ पे ना एज 20 है, अब मुझे एज 20 से लेके 25 करनी है मान लो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट डॉट एज इज इक्वल टू 25। तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग स्टूडेंट करेंगे, अब यहाँ पे एज हमें चेंज होके मिलेगी। तो देखो यहाँ पे एज क्या आ रही है 25, मतलब चेंज हो चुकी वैल्यू। लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट प्रोग्राम टू क्रिएट अ वर्ड मीनिंग डिक्शनरी ऑफ 5 वर्ड्स। मतलब एक वर्ड मीनिंग की डिक्शनरी हमें क्रिएट करनी है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपको ही सोल्व करना है। तो इस लेक्चर के अंदर हमने क्या सीखा, डेटा टाइप क्या होता है, कितने टाइप के डेटा टाइप्स हैं, जो कि दो तरीके के होते हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव जो पहले से डिफाइन है, नॉन प्रिमिटिव वो होता है जिनको डिफाइन करने के लिए हमें प्रिमिटिव डेटा टाइप की हेल्प लेनी पड़ती है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।